ये है इलॉन मस्क। कई बार मैं इन्हें एलियन कह करके संबोधित करता हूं और उसके पीछे का तर्क यही है, इन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ मचा दिया है कि संभवतया किसी भी व्यक्ति के कई जन्मों में होता हुआ लगता है। एक व्यक्ति जो टैकी था, उसने अचानक ऑटोमोबाइल में एंट्री करी, स्पेस में एंट्री करी, राजनीति में एंट्री करी, इंफोटेनमेंट में एंट्री करी, करेंसी में एंट्री करी, जहां एंट्री करी वहां मचाता चला गया। ये वो व्यक्ति है। इलॉन मस्क एलियन से कम नहीं प्रतीत होते और इन्होंने अपनी राजनीति के नशे में, कि भाई इनको राजनीति का सुख लेना था, तो इन्होंने अपने हाथ से उठाकर एक पपेट रूपी आदमी को राष्ट्रपति बना दिया कि चलो तुम हमारी पसंद हो, आज से हम तुम्हें राष्ट्रपति बनाएंगे। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई जब ट्रंप का ट्विटर अकाउंट 2021 में बैन किया गया था। जब जैक डॉर्सी के पास ट्विटर हुआ करता था तो उन्होंने ट्रंप का अकाउंट इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि ट्रंप की जो चाहने वाले थे, ट्रंप के हारने के बाद में चढ़ गए थे, इनके जो सरकारी दफ्तर हैं उनके ऊपर चढ़ाई बढ़ाई मचा दी थी और ये काफी ज्यादा फेमस घटना हुई थी। लोगों ने काफी मजाक बनाई थी कि साहब देखिए, अमेरिका के अंदर ही ऐसा हो रहा है कि वहां की राष्ट्रपति भवन, संसद, उन पर ही कंट्रोल कर लिया जनता ने। काफी बड़ी मजाक बनी थी, श्रीलंका टाइप की स्थिति दिखाई दी थी। ठीक है साहब, ट्रंप को इसकी सजा मिली। ट्विटर ने ट्रंप को सस्पेंड कर दिया, अकाउंट बैन कर दिया। इसके चलते इलॉन मस्क का प्रेम जाग उठा और उन्होंने, जैसे अपने है ना मेरे प्यार का तो इंतकाम देखिए कि एक फिल्म है, मुझ क्या है नाम भूल रहा हूं मैं, जिसमें एक आदमी लड़की से दुत्कार दिए जाने पर कि भाई तुम प्यार नहीं करते हो हमसे, तो वो आईएएस बनकर आता है। इलॉन मस्क ने ट्विटर के प्रति वही प्यार दिखाया कि ट्रंप को तुम निकाल दिए, लो बेटा हम ट्विटर ही खरीद डालेंगे। और इन्होंने भाई साहब ट्विटर ही खरीद दिया और खरीदने के लिए कीमत लगाई 44 बिलियन। जब तक ट्विटर की कोई कीमत ही नहीं समझ पा रहा था कि ये इतने का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कमाई का कोई अता पता ही नहीं था कि इससे कमाया कैसे जाएगा। ये तो बाद की बात है कि फिर इन्होंने पैसा कमाने का मॉडल इस पे विकसित किया, किसी को पता नहीं था। और बाद में इसका नाम बदलकर इसको एक्स और कर दिया कि हटाओ, तुम्हारा नाम और निशान मिटाते हैं। भाई साहब इसको खरीदा जाता है और खरीद करके 2022 में बकायदा ट्विटर से बैन हटा दिया जाता है और इलॉन मस्क ने ट्विटर पर वापसी इनकी कराई। अब आप पूछेंगे ट्विटर पर इनकी वापसी कोई इतनी बड़ी खबर है क्या? भाई साहब बहुत बड़ी खबर है। आप हमारे प्रधानमंत्री की कोई भी सूचना उठाकर देखें तो कहां आएगी? सबसे पहले ट्विटर पर आएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनेताओं ने समाचार का एक साधन बना लिया है ट्विटर को। वहीं पर खबरें प्रेषित की जाती हैं, जनता को वहीं से सुनाई जाती हैं। ऐसे में अगर आपको ट्विटर से गायब कर दिया तो आप सूचना कैसे फैलाओगे? और जब सूचना नहीं फैलाओगे तो आप रह जाओगे। तो इन्होंने इनको वापस लाकर कहा कि लो माननीय, अपना चलाओ। लेकिन ये भी कम जिद्दी नहीं थे, तब तक अपना ट्रुथ नाम से एक सोशल मीडिया बना चुके थे कि हम अपनी दुनिया बनाएंगे। खैर चलो, ट्रुथ पे ये अभी भी बरकरार है, लेकिन इन्हें ट्विटर पर लाया गया। ट्विटर पर लाने से क्या काम चल जाता? नहीं। इन भाई साहब ने बकायदा इनके लिए कैंपेन पर पैसा खर्च करने का निर्णय लिया कि महाराज आप चुनाव लड़ो, पैसा हम लगाएंगे। अमेरिका में यह खुलेआम होता है, जैसे हमारे देश में चोरी छुपे राजनेताओं को समर्थन दिया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा और उस पर फिर बवाल मचता है, किसको राजनीतिक चंदा ज्यादा मिला, फिर नाम लिया जाता है, उनके से ट्रक भरकर जा रहा है, उनके से टेम्पो भरकर जा रहा है, उनके से बैग भरकर आ रहा है। अमेरिका में यह सब खुलेआम होता है क्योंकि सब समझदार हैं, ये मानते हैं कि चुनाव में पैसा लगता है और पैसे से चुनाव लड़े जाते हैं। हमारे देश में भले ही राजनेता हेलीकॉप्टर में घूमते हो, दिन भर हवाई जहाज में रहते हो, लाखों की भीड़ को संबोधित करते हो, लेकिन कोई यह ना कह दे कि पैसा लिए थे। बस इसी को लेकर हमारे देश में लोकतंत्र की मजाक बनती है। एनीवे, इन्होंने बकायदा खुलेआम इनका समर्थन किया, बढ़िया पैसा से इनको चुनाव लड़वाया। इससे ट्रंप चुनाव जीत गए। ट्रंप ने चुनाव जीता क्योंकि इन्होंने प्रॉपर तरीके से चुनाव प्रचार में पैसा खर्च किया। अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं सबको खुलेआम कहा कि जाओ और इनका समर्थन करो। अच्छा, इनके देश में ये डर भी नहीं है कि पता चले कि ट्रंप से बाइडेन, वो एलॉन मस्क से बाइडेन नाराज हो जाए कि बेटा अगर हमारी सरकार आ गई तो तुम्हारी चिड़िया जो है ना ट्विटर वाली, इसको फिर से आजाद कर देंगे। ऐसा नहीं होता है वहां पे, वहां खुलकर आदमी समर्थन करते हैं। मैं आपको यहां पर एक आंकड़ा दिखाता हूं जिससे आपको अंदाजा लगेगा। कमला हैरिस जो बाइडेन की पार्टी से थी, उनके समर्थन में भी बिलियनियर्स थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादा समर्थन में इनके थे। इनके समर्थन में एक ही पावरफुल आदमी था, दैट इज इलॉन मस्क। इनके में लगभग 55 के आसपास बिलियनियर्स थे, इनके में 81 बिलियनियर्स थे। मतलब जिनको आप पहचानते हैं ना, ये बिल गेट्स जैसे जो लोग थे, ये कमला हैरिस के समर्थन में थे। और ऐसा नहीं है कि इनके आने के बाद में बिल गेट्स का नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, कोई बात नहीं। जिन्होंने राजनीतिक चंदा देना है, दो चुनाव बढ़िया से लड़ेंगे। तो 81 जो थे ना, वो उनके डेमोक्रेट्स के समर्थन में बिलियनियर्स थे और इनके में 51 ही
बिलियनियर समर्थन में थे और उनमें सबसे बड़े एलॉन मस्क थे। इसी का चलते चुनाव जीतते हैं ये, बढ़िया फंडिंग खर्च होती है, बढ़िया पैसा खर्च किया जाता है, चुनाव जीत कर आते हैं, चुनाव खर्च जीत के आते हैं तो जिसने बनाया है उसका भला किया जाएगा, खुलेआम चलता है वहां पे। ये नहीं है कि साहब आप जबरदस्ती नाम जोड़ते जाएं कि देखो ये तो देश के नंबर 1 पैसे वाले बन गए हमारे प्रधानमंत्री के आते ही, ऐसे नहीं होता है। वहां खुलेआम होता है कि हाँ भाई इसने जिताया है अब इसको फायदा देंगे, वहां खुलेआम हिसाब चल रहा है। तो ट्रंप बकायदा इनको उठाकर लाते हैं कि भाई लाओ इस आदमी को, अब बताते हैं कि हम किसकी वजह से बने हैं। इनको बकायदा लाया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी दिया जाता है, सम्मान में तालियां बजती हैं। हमारे देश में तो राजनेता उद्योगपतियों से मंच साझा करने में डरते हैं कि गलती से कहीं कोई उद्योगपति का नाम साथ में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर हमारी गरीबों वाली या गरीबों के मसीहा वाली इमेज कैसे बनेगी। हमको गरीब के घर में बैठ के खाना खाना है, गरीबों को यह जताना है कि आए हवाई जहाज से हैं लेकिन गरीब के घर में बैठ के खाएंगे। अमेरिका में यह सब नहीं चलता है, जो है वो सामने है, यहां लाया जाता है, इनका बालक बढ़िया मस्ती से आनंद ले रहा है और बढ़िया से इन्हें एक डिपार्टमेंट पकड़ा दिया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ट्रंप इन्हें अपनी तरफ से एक डिपार्टमेंट पकड़ाते हैं कि लो भैया चलाओ, अमेरिका के अंदर जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं इनको दूर कर दो और अमेरिका जो जबरदस्ती की इधर उधर मदद बांटता है सब पर कंट्रोल कर दो। भाई कंट्रोल कर दिया भाई ने, $175 बिलियन इनके खर्चे में से काट पीट कर निकाल के सरकार को दे दिए कि ये पकड़िए सर, आपके में से पूरा पैसा बचा के नेट आपको दे दिया है। ठीक है, अब ये पैसा दे दिया, इनको ये शुरुआती टास्क मिला था 30 तारीख तक के लिए, 30 तारीख है कल यानी 30 मई। इन्होंने 29 तारीख को ही वो वाली जैसे ना गुरु मूवी के अंदर डायलॉग है कि मैं हिसाब करना जानता हूं, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने टाइम से हिसाब पूरा किया, एक दिन पहले ही इस्तीफा टिका दिया कि भाई अपना काम हो गया। 30 तारीख तक का काम लिया था अपन ने, 29 तारीख को करके दे दिया है, जो काम दिया था वो मैंने कर दिया है, अब अपन चलते हैं। राजनीति बस इतनी ही करनी थी, अपने धंधे पर फोकस करेंगे। बकायदा एलॉन मस्क ने अपनी तरफ से सारी जानकारियां साझा कर दी, लोग इनके समर्थन में उतर आए। लोगों ने कहा कि आदमी हो तो ऐसा। अच्छा, ये रियलिटी भी है हमारे देश के अंदर। राजनीति के लिए अगर कोई विकल्प सोचता है तो कहता है अंतिम विकल्प राजनीति है, उसके बाद तो फिर हो गया, फिर 1 2 3। ठीक है, लेकिन इनके यहां पर एलॉन मस्क के बारे में प्लानिंग की जा रही है। 2045 में यह आदमी मंगल पर जाएगा, वहां सरकार बनाएगा। इसका यूएस में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये इस तरह की प्लानिंग के साथ काम कर रहा है और यह आदमी कर सकता है क्योंकि इसकी विजन में है कि इसे मंगल तक सीधी फ्लाइट शुरू करनी है। यह हमने कई बार बताया भी है। स्पेस एक्स नाम की जो इनकी कंपनी है वो काम भी कर रही है, दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट बनाकर लगातार प्रयोग कर रही है। ऐसे में एलॉन मस्क अपनी तरफ से चीजें छोड़ते हैं और लोग इनकी कहानी में यही कहते हैं कि राजनीति भी करके देख ली और सरकार बनाकर चला कर देख ली। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि चलो साहब ऐसा हो गया, कुछ तो सवाल उठेंगे। कुछ सवाल उठेंगे तो सवाल उठकर आए कि एलॉन मस्क को इन दिनों ट्रंप की कुछ बातें पसंद नहीं आ रही थी। कौन सी चीजें पसंद नहीं आ रही थी? पसंद ये नहीं आ रहा था कि ट्रंप है ना अब खुले वाले हो गए थे, अब मतलब ये निकल पड़े थे, अब ये किसी के कंट्रोल में नहीं थे। इन्हें मजा आने लगा था, इन्हें रस आने लगा था कि हर दिन मीडिया वाले बूमर माइक लेके पहुंच जाते हैं, दूर से इनकी आवाज सुनते हैं, ट्रंप सर 2 बात इसके बारे में कहिए, ये कह देते थे। इनको अब हेडलाइन में आने का शौक आ गया था। मस्क को यह समझ में आ रहा था कि अब ये केवल आनंद के लिए कर रहा है। आदमी संन्यास आश्रम में जा चुका है, लेकिन ठीक है, आश्रम व्यवस्था की मान्यता नहीं है तो चलो भगवान ने भेजा है यही मान करके एक आदमी काम कर रहा है क्योंकि गोली से बाल बाल बचा है। ऐसे में इन्होंने जो बिल पास किया ना हाल ही में, वन बिग ब्यूटीफुल बिल, एक बार मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, ये अपनी पाठशाला पर हमने डाला था। हमने तो ये सोचकर डाला था कि कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया है इस सेशन में। आप लोग सभी जाकर इसको सुनना, है ना। इसमें हमने बताया है ट्रंप ने क्या किया, जो अपने प्रोमिसेस थे ना चुनाव में, उन सबको उठाकर एक साथ पूरा करते हुए वन बिग ब्यूटीफुल बिल वो पास करने के लिए अपने यहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से तो पास करा लिया, 1 वोट से पास हुआ है। अभी इसको सीनेट में भेजा है। उसमें बहुत से ऐसी बातें हैं। कैसी बातें हैं? जैसे सरकार को कर्ज लेने के बारे में कहा गया कि सरकार और कर्ज ले सकती है। एलॉन मस्क ने कहा कि यार तुम मुझको डोजी डिपार्टमेंट दिए थे कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका उद्देश्य था कि खर्चे कम करना है, और आप कह रहे हो सरकार अब और कर्जा ले सके। और करेगा क्या उस कर्जे से? बोले मैक्सिको के साथ दीवार को बड़ी बनाएंगे। बोले यार और भी काम बहुत सारे करने के हैं, और काम करने के हैं, तो उस नाम पर इस व्यक्ति को याद आता है कि चाइना पे टैरिफ लगाने। बोले चाइना में तो मेरी टेस्ला सबसे ज्यादा बिकती है, अब तुम उस पर टैरिफ खेल रहे हो। तो बोले यार ऐसे चल नहीं पाएगा। तो बहुत सारे मसलों पर इनकी इन दिनों ट्रंप से बन नहीं रही थी। ट्रंप इन दिनों एकदम मतलब कि भाई मैं तो 193 देशों का राष्ट्रपति, वो भूल गया कि अमेरिका का है, वो सबका राष्ट्रपति, उस वाले मोड में चले गए। एलॉन मस्क ने कहा ऐसे नहीं चल रहा है भाई। अच्छा, इन दिनों जब मिडिल ईस्ट में जब आए थे तो ट्रंप को तो उन दिनों भारत पाकिस्तान के दे रहा था कि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में युद्ध रुकवा कर मैं आ रहा हूं। उस बीच में ये ट्रंप का नुकसान करा गए। नुकसान क्या हुआ? ट्रंप ने हाल ही में
जो ट्विटर है ना, उसका भी एक एआई बनाया है, एक्स एआई। आजकल आप उसे ग्रॉक के नाम से देख रहे हैं, लेकिन उसको भी उन्होंने एक उन्नत रूप से एक्स एआई के नाम से अलग बनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी जुटा लें, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे गूगल जेमिनाई हो, ये सब काम कैसे करते हैं। इनमें इंफॉर्मेशन को भर भर के दिया जाता है। इनका जितना बड़ा इंफॉर्मेशन डेटा सेंटर होगा, वहां से ये उतना तेज सुपर कंप्यूटर से डेटा फैच करके आपको लेटेस्ट आंसर दे देंगे। आप जब भी चैट जीपीटी से कुछ पूछते हैं तो ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी इंटेलिजेंट है, उसका डेटा सेंटर बहुत स्ट्रांग है, उसको बहुत सारा भोजन इंफॉर्मेशन का दिया हुआ है। उतनी सारी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए बड़ा डेटा सेंटर की जरूरत होती है। जिसके पास जितना बड़ा डेटा सेंटर होगा, वो उतना अच्छे से इंफॉर्मेशन अपने सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू निकालकर आपको देता रहेगा। अच्छा, सारा खेल डेटा इंफॉर्मेशन का है। अच्छा, जब ये मिडिल ईस्ट में पहुंचे तो ट्रंप अपने साथ में सैम ऑल्टमैन को ले गए, चैट जीपीटी वालों को, ओपन एआई वालों को, उनको ले गए। तो ये सोच रहे थे कि इलॉन मस्क सोच रहे थे कि हम जाएंगे तो हमें मिडिल ईस्ट के अंदर हमारा डेटा सेंटर बनने की जगह मिलेगी, क्योंकि हमने इनको राष्ट्रपति बनवाया है। ये ले जाकर के उनको दे आए, क्योंकि उस समय ये राष्ट्रपति थे, असल में ये दुग्गल साहब थे। इनको उस समय फीलिंग आई कि आज अपन राष्ट्रपति है, चुनाव लड़ते समय अपन व्यापारी थे, अब हम राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बने तो इन्होंने क्या किया, सैम ऑल्टमैन को राष्ट्रपति के नाम पर कि अरे हमारे यहां का देखिए बढ़िया उद्योगपति है, इसको काम दे दो। ट्रंप ने मस्क को काम नहीं दिलवाया, जबकि मस्क कहे इसलिए थे कि भाई हमको वहां से कुछ तो काम दिलवाओ, हम क्या बेचेंगे, नहीं तो यहां पे टेस्ला तो ऑलरेडी बिकती है। ऐसे में इनके बीच में अनबन की खबरें आना शुरू हो गई थी। साथ में और कुछ पॉइंट्स ऐसे बिगड़ने लगे थे, जैसे डॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इंटरफेयर शुरू कर दिया था। इंटरफेयर के मतलब इन्होंने बहुत से डिपार्टमेंट में लोगों को ईमेल भेजकर नौकरी से निकाल दिया, लोगों को कहा कि काम क्या किया कल ये बताओ। बिल्कुल जैसे प्राइवेट कंपनियों में होता है, वैसे इन्होंने सरकारी कंपनियों में काम करना शुरू कर दिया। लोगों ने इनके खिलाफ गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। ये काम कर रहे थे ट्रंप के लिए, गुस्सा जो है वो जनता टेस्ला के खिलाफ निकाल रही थी। टेस्ला के शोरूमों को तोड़ा जा रहा था, एलॉन मस्क के टेस्ला के शेयर लगातार नीचे गिर रहे थे। ऐसे में ट्रंप और टेस्ला के बीच में मत भिन्नता आने लगी। ट्रंप को समझाने लगे एलॉन मस्क कि भाई साहब ऐसा मत करो, लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमने इसको अपना बॉस थोड़ी चुना था, लोग आपका गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं, मेरे शोरूमों को तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, ये चल नहीं रहा है, शेयर धड़ाधड़ टेस्ला के गिरते चले जा रहे हैं। ऐसे में क्या हुआ ना, मस्क की नाराजगी दिनों दिन बढ़ती चली गई। चाहे चाइना का मामला रहा हो, चाहे फिर एआई के बॉक्स से जुड़ा हुआ मामला रहा हो, हर चीज में इनको ट्रंप से खिन्नता होती हुई नजर आई। धीरे धीरे फिर एक और बवाल जो बड़ा होता चला गया। क्या हुआ कि न्यूयॉर्क टाइम्स नाम से एक अखबार है अमेरिका के अंदर, और उस अखबार ने एक फर्जी खबर छाप दी। क्या खबर छाप दी? फर्जी खबर यह छाप दी अप्रैल का नाम लेकर के कि 21 मार्च के दिन एक ऐसी टॉप सीक्रेट बैठक होने जा रही है पेंटागन के रक्षा मंत्रालय के अंदर। पेंटागन क्या है? अमेरिका का रक्षा मंत्रालय का ऑफिस है। उसके अंदर एक टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग होने जा रही है। इस ब्रीफिंग के अंदर जो विशेष रूम है जहां पर यह ब्रीफिंग होगी, उसका नाम द टैंक रखा गया। बोले द टैंक नाम के रूम में एक विशेष ब्रीफिंग होगी। उसमें अमेरिकी रक्षा मंत्रालय मस्क को यह बताने वाला है कि चीन पर अमेरिका कब हमला कर रहा है। ऐसा कह के रिपोर्ट जारी कर दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब यह रिपोर्ट जारी की तो इस बात के वजह से मामला बहुत तेजी से फैल गया। एलॉन मस्क 21 मार्च को पेंटागन तो गए, लेकिन द टैंक नाम से किसी रूम में ना जाकर डिफेंस मिनिस्टर के कमरे में गए। वहां जाकर के उन्होंने डोजी के बारे में बातचीत की और वहां से निकल आए। लेकिन इस खबर ने असर इतना डाला कि एलॉन मस्क ने इस खबर को पूरी तरह से कोर्ट में चैलेंज कर दिया और कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स को उन लोगों को बताना होगा जिन्होंने ये फर्जी खबरें निकाली थी। और हुआ भी ये। पेंटागन के 2 अधिकारियों को नौकरी से निकाला गया। बकायदा फर्जी खबर फैलाने के चक्कर में राष्ट्रपति ने भी इस मामले को बड़ा मामला बनाया। कुल मिलाकर के एलॉन मस्क का जिस तरह से विभिन्न डिपार्टमेंट्स के अंदर इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा था, उसे लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। इवन ट्रंप तक ने यह कह दिया कि चूंकि एलॉन मस्क का कारोबार चलता है चाइना में, तो उन्हें हम क्यों बताएंगे कि चाइना से युद्ध कब करना है, उन्हें नहीं बताएंगे। इससे इन दोनों के बीच में खिन्नता बढ़ती चली गई। खिन्नता बढ़ती चली गई, काम प्रभावित होता गया। अल्टीमेटली व्यापारी आदमी है, इनोवेशन का काम के लिए जाना जाता है। ऐसे में इनोवेशन वाला जो ये आदमी है, इसे बस इतना ही था कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, कह के निकल लिया। परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि डोजी डिपार्टमेंट जो है उसका असर अब धीरे धीरे कम होने लगेगा और लिटिगेशंस बढ़ने लगेंगी। लोग इनको घसीट घसीट कर लाएंगे कि जब तुम नेता थे उस समय तुम हम पर दिक्कत खड़े किए थे, आ जाओ वापस। इधर ट्रंप की मुसीबत यह है कि उनके सपोर्ट में कोई आदमी अब बचेगा नहीं। ऐसे में डोजी डिपार्टमेंट का जो भी काम रहा वो तो अपने आप में ट्रंप के लिए मुसीबत बनकर खड़ा रहेगा,
नया लीडर इलॉन मस्क को रिप्लेस करने वाला ढूंढना मुश्किल होगा। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इलॉन मस्क ने साफ साफ कह दिया है कि मैं फंडिंग नहीं करूंगा। गलती से यह मत सोच लेना कि मैं तुम लोगों को अब चंदा दे दूंगा, चंदा देने का कोई प्लान नहीं है। तो कुल मिलाकर के साहब, कुल जमा अर्थ यह है कि यहां से मस्क चल दिए हैं मस्त तरीके से। आपको क्या लगता है इन सारी खबरों का विश्लेषण? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ जरूरी जानकारियां हैं। जरूरी जानकारी यह है कि